ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव और भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आइए 7वें श्लोक से पाठ करते हैं। 7वां श्लोक अध्याय 2 बल्ली 3। इंद्रियभ्य परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम सत्तादधि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु अमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चैनम् हृदा मनीषा मनसा अभिक्लिप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बोधिश्च न विचेष्टितिः तामयाहु परमां गतिम्। उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है लय प्रक्रिया का, सती माता की करुणा है कि एक चीज को समझाने के लिए
अपने भक्तों को 2-2 बार 3-3 बार बता रही हैं। यहाँ पर दूसरी बार है, इसमें पुनरावृत्ति दोष का नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी सूत्र को दृढ़ करने के लिए अगर एक से कई बार बताया जाता है तो उसमें कोई पुनरावृत्ति दोष नहीं है, ऐसा संत लोगों का मानना है। क्या है इसमें कि सबसे स्थूल जो है आपका इंद्री है, इंद्री से सूक्ष्म और व्यापक तथा प्रत्यगात्मा स्वरूप आपका विषय है। अब पहले जो बताया गया कि उस इंद्री से सूक्ष्म मन है, यहाँ पर दोनों को ले लिया गया, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इंद्री क्योंकि विषय को ग्रह कर ली तो इंद्री भी आ गया, विषय आ गया, दोनों आ गया, तो दोनों से सूक्ष्म आपका सूक्ष्म व्यापक और प्रत्यगात्मा स्वरूप मन है। मन से सूक्ष्म व्यापक और प्रत्यगात्मा स्वरूप बुद्धि है, और बुद्धि से ही भी सूक्ष्म व्यापक और प्रत्यगात्मा स्वरूप समष्टि बुद्धि यानी महत्तत्व है। उससे भी सूक्ष्म व्यापक और प्रत्यगात्मा स्वरूप आपका अव्यक्त है, और उससे भी सूक्ष्म और आत्मस्वरूप और व्यापक जो है प्रत्यगात्मा स्वरूप और व्यापक जो है अपना आत्मा है, वो परब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म है। उससे ज्यादा सूक्ष्म और कोई नहीं है, न उससे कोई व्यापक है, इसका यह बता दिया। अब यहाँ पर इस मंत्र में 10वें मंत्र में 9वें तक हो गया था, कल 9वें तक हो गया था। अब यह संगति लगाते हैं मंत्र में, ईसा हिन मनीट कथम प्राप्ति, कि संकल्प जो शून्य हृदय में स्थित जो बुद्धि है उसमें किस समय संकल्प शून्य हो जाता है या कैसे होता है, तो उसके लिए बताने के लिए यहाँ पर एक योग साधना का निर्देश यह आगे के मंत्रों में दिया जा रहा है। ये दोनों मंत्रों में 10वें 11वें में योग साधना के ऊपर यह वर्णन किया जा रहा है। क्या बताया रहा है योग साधना क्या है? देखिए, इसको जब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर यह समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं प्रश्न। या वैसे तो हमने गीता जी में इसको बताया है। देखिए, सबसे जब तक हमारा यह मन और बुद्धि बिल्कुल शांत नहीं होती, तब तक आपकी इंद्रिय भी नहीं शांत होगी। और जब इंद्रिय मन बुद्धि ये तीनों शांत नहीं होंगे तो आप किसी चीज को ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं, ठीक ठीक समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रतिबंध आते हैं। संभावना दोष आ जाता है, प्रमाद दोष आ जाता है, विपर्य दोष आ जाता है। प्रमाद मतलब संशयात्मक दोष। संशय 2 प्रकार का होता है, एक प्रमेयात्मक और एक प्रमातागत। तो प्रमेयगत क्या यह संशय होता है? प्रमेयगत संशय यह होता है कि जिसको बताया जा रहा है यह ब्रह्म कर रहे हैं वो है भी नहीं, जैसे पीछे भी पूछा था, तो वो है भी नहीं है। और प्रमाता, क्योंकि प्रमेय तो वही है जिस वस्तु का आप जानना चाह रहे हो, और प्रमाता कौन है? जो जानने वाला है। ठीक है, अब बीच में प्रमाण है दोनों के। अब जानना वाले है तो आपके मन में तो संशय आ सकता है, आपके मन में तो संशय आ सकता है। और सबसे बड़ी यहाँ पर संशय, बाकी संशय तो दूर, पहले बड़ी संशय यह होती है कि चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता नहीं है तो वह किसी भी वस्तु को ठीक ठीक जानना समझना वह नहीं हो पाता।
योग दर्शन में आपको 5 प्रकार के मन की स्थिति बताई गई है। पहला है मूढ़, तो अगर मूढ़ है, दूसरा है क्षिप्त अवस्था, तीसरा है विक्षिप्त अवस्था, चौथा है एकाग्र अवस्था, पांचवा है आपका जिसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। वहां पर बताते हैं जब ध्यान करते हुए जब कोई भी साधक असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है तो एक ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है, जो उसके सारे अज्ञान को, उसके जो संचित कर्मों को, वो सबको जला डालती है। और फिर उसके जो बीज होते हैं संस्कारों के, वो भी जल जाते हैं। तो फिर उसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं। और फिर उसका जन्म मरण आगे का बंद हो जाता है, यानी वह मुक्त हो जाता है। ऐसा उनका मानना है, यह मानना है योग दर्शन का। तो खैर यहाँ पर हम उसके जो मूल अवस्था या जो लिए हुए हैं मन की अवस्थाओं का, वहीं से हम यहाँ पर उसको मानते हैं, वेदांत हमारा मानता है। मूल अवस्था के लिए तो कोई बात होती नहीं है, क्योंकि मूल है, जब उसको समझ में नहीं 10 बार समझाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। किसी के भी समझ में न आवे, यानी उसकी बहुत जो बुद्धि जो है बहुत ही मंद बुद्धि है, तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? उसके लिए तो अभ्यास कर रहा नहीं आ रहा तो कोई नहीं कर सकते। 1 बार 2 बार 4 बार कितना कोई बताएगा, 10 बार मान लो बता दिया, उससे ज्यादा तो मुश्किल है ना। तो अगर नहीं समझता तो फिर बेकार है, उसको छोड़ दिया जाता है। बारंबार जब किसी चीज को समझाया जाता है, उसके बाद भी समझ नहीं आता एक ही चीज, और कहीं न कहीं उपलक्षण से दिया जाता है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके बस का नहीं है, समझना है नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जाके क्षिप्त अवस्था, क्षिप्त अवस्था का यह है कि उसका मन जो है संसार में जाता है, और तभी तो एकाग्र नहीं होता है। तो सीधी बात है, कई बार बताया जा चुका है, कई बार, कि एकाग्रता का कारण या मनुष्य को संसार की विषयों में नहीं जाना चाहिए। और जब वो संसार में जाता रहेगा तो फिर कैसे इसको समझेगा। कहा गीता जी में भी, इसमें भी, उपनिषद में कई बार आया है, एक बार थोड़ी बताया गया है, कम से कम दसियों बार हो गया है। और कारण क्या है? मन की एकाग्रता का कोई कारण नहीं है, यही प्रतिबंध विषयों में जाना, संसार में जाना, जो कि हमेशा जाता रहता है। तो जब भी हम संसार में जाएंगे और संसार की वस्तु हो, व्यक्ति हो, या वहां का कोई स्थान हो, उसका छाप हमारे जब मन पटल पर पड़ता है, उससे हम अपने को बचा नहीं पाते, यानी मन हमारा उससे सुखी और दुखी होता रहता है, तो एकाग्रता कभी नहीं पूर्ण हो सकती। अगर किसी का मन संसार में तो जा रहा है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख जा रही हैं, कोई बात नहीं, कान भी जा रहा है, लेकिन वह जो है उसके ऊपर संकल्प विकल्प नहीं करता, उसको अपने अंतःकरण में उसको नहीं आना देता, जैसे देखा वहीं से हटा देता है कि भाई ये जड़ वस्तुएं हैं, ऐसा उसके ज्ञान हो गया है कि इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं, यह तो हमको बर्बाद करने के लिए ही। अगर ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया है तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, तब तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रायः देखा गया है कि सभी व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं। अब किससे पीड़ित होता है कौन? एक होता है विक्षिप्त अवस्था। गुरुदेव कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था में कोई विशेष प्रकार का किसी से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया, किसी से ज्यादा संबंध हो गया, मन उसके कारण बार बार एक ही जगह पर विक्षिप्त होता है, एक ही जगह पर, तो उसके कारण आपकी एकाग्रता नहीं हो सकती। और जब तक एकाग्र नहीं होगा, समझ में नहीं आया, तो उसके लिए उपाय यहाँ पर बताया जा रहा, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उपाय यही है कि आप योग साधना कीजिए। तो यहाँ पर मन को एकाग्र करने के लिए योग साधना का वर्णन 2 मंत्रों में दिया गया।
पहले भी हमने गीता में ये बताया था कि 4 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई थी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और उसमें मन एकाग्र भी होता है। यह वेद के अनुसार जग, तप, दान, अग्निहोत्र आदि क्रिया कीजिए और साथ ही योगाभ्यास कीजिए। योगाभ्यास से फिर क्या होगा कि आपका एकाग्रता बढ़ेगी। पूरा एकाग्रता नहीं हुआ तो जिस समय उसके बाद आप उपासना करना शुरू कर देंगे सगुण साकार का, तो वह मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। जब बिल्कुल एकाग्र हो गया, अंतःकरण के जो दोष थे वो भी क्षीण हो गया, तब जाकर के आप इस क्या बोलता है उपनिषद को सुनते हैं तो अपने आप ही वह हृदय में बैठ जाता है। उसके पहले तक क्या है, श्रवण करने से ठहर तो नहीं रहा, लेकिन उससे लाभ क्या हो रहा है, वह पाप कट रहे हैं। क्योंकि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने से जो ठीक ठीक उच्चारण करता है उसका पाप तो कटता ही है, जो सुनता ही है केवल कान में जाता भी है तब भी उसका सुनता है। कम से कम गाना, फिल्मी गाना तो नहीं सुनते। और तीसरी बात होती है कि जो अर्थ समझाया जाता है न कोई बात तो अंदर चुभी जाती है, उससे फिर उसको लेकर के वो आगे बढ़ता है। क्योंकि आप अपना स्वयं देखें, कोई न कोई तो ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं समझ में आता होगा। हाँ, कुछ तो वो पक्का हो ही गया होगा। सभी चीजें तो नहीं हो सकती हैं, और सभी चीजें हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगा। लेकिन ये है कि काफी कुछ न कुछ तो नित्य प्रति बढ़ोतरी तो होती ही होगी। संसार से वैराग्य भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ठीक है, यह समय लगता है, और आपको नहीं, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जोगियों को भी लगता है। और बड़े 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 जोगियों को हजारों वर्ष में तपस्या करते हैं फिर भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। तो यह कोई, इसमें किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम जो रास्ता है उस रास्ते पर नित्य प्रति चलते हैं। अब इसमें एक प्रमाद भी आता है, तो प्रमाद के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह पर एकाग्रता के ही पर हम जोर देते हैं। एकाग्रता पर ही चलिए। तो एकाग्रता के लिए हमें योग का कैसा अभ्यास करना चाहिए, योग दर्शन के अनुसार क्या है। पहले यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, और फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और ध्यान, फिर समाधि आता है। यह 8 अंगों का बना है। यम नियम के बारे में कई बार आपको बताया जा चुका है। यम का तात्पर्य होता है, इसमें 5 चीजें होती हैं। पहला होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब जानते ही हैं, किसी को कष्ट नहीं देना, न मन से, न वाणी से, न शरीर से। दूसरा होता है सत्य। सत्य भी जानते हैं, हाँ, इसमें कोई बात तो नहीं बताने की। इसके बाद होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना दूसरे का सामान, इसके भी बारे में जानते हैं। जो सामान पड़ा हुआ है रास्ते में वो भी किसी का होगा, वो ले जाएगा, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरा नहीं है, वो तो मेरे लिए मिट्टी का लोथड़ा है। यह इसके 3 के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब कितना होता है वो बात अलग है। चौथा जी ये ब्रह्मचर्य, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये भी मालूम ही है। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब केवल जनेन्द्रिय का ही नहीं, यहाँ पर जितनी भी भोग वस्तुएं हैं सभी का कंट्रोल करना। और 5वां आता है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा कोई सामान नहीं रखना। जैसे मान लीजिए हमारा 3 कपड़े से काम चलता है, तो चौथा कपड़ा हमारे पास नहीं होना चाहिए। इसके पीछे दृष्टांत दिया जाता है कि देवलोक से एक महात्मा क्या, बृहस्पति के ही पुत्र कच्छ थे, वो आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो एक एक करके जब सब कुछ त्याग देते हैं तब जा करके उनकी वह समाधि लगती है। इसका भाव यह है कि बिल्कुल किसी चीज का हमें फिक्र ही ना हो। कमंडल, यहाँ तक कि लंगोटी तक भी त्याग दिया उन्होंने।
न तो कोई अंग वस्त्र, न कोई ऊपर ढकने का वस्त्र, न कोई बिछाने का, कुछ भी नहीं, न दंड कमंडल, सब कुछ छोड़ दिया। भोजन पानी की तो बात ही अलग है। जो मिल गया जंगल में फल फूल, और नहीं मिला तो जैसी अलग। सोना कहाँ, बस जहाँ बे जगह मिली वहीं पर सो लिया, नहीं तो पत्ता बिछा दिया, नहीं तो वैसे सो गया। तो जब ऐसा हो जाता है, तब वो जब ध्यान में बैठेगा तो न तो किसी चीज के चुराने का डर है, और न किसी चीज का कि कहाँ रखना कहाँ, तो वह फिर केवल अपने उसी एक धुन में रहता है। भगवान इसमें इस विषय पर गुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर 10 मिनट भी कोई बिल्कुल शांत बैठे, आंखें खुली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें सांभी मुद्रा में हो, मतलब यहाँ पर दृष्टि हो तो और अच्छा, खुली हो, अभी खुली, आंखें भी अभी खुली हो, लेकिन उसके इंद्रियों में कोई हलचल न हो, न मन में किसी चीज का संकल्प आए, न बुद्धि में किसी चीज का निश्चय करने की कोई बात आए, बिल्कुल मन इंद्री बुद्धि। अरे वो तो उन्होंने यहाँ तक कहा इसी के संदर्भ में कि 5 मिनट भी कोई कर ले पहले तो भी उसका कल्याण हो सकता है। कुछ नहीं सोचना, मंत्र भी नहीं जाप करना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत। कुछ न सोचना मन से, न इंद्रियां कहीं जाए, और न तो बुद्धि का के पास कोई निर्णय करने की चीज हो। अरे ये क्यों यार, इसको खोल बंद नहीं करती, अरे खोलती नहीं, कोई दुश्मनी होगा इसका आपसे। हाँ नहीं, पोछा लगाने से तो ठीक रहता है, केवल झाड़ू लगाने के लिए तो ठीक है। अब आइए यहाँ पर, यह जो समस्या है, समस्या यह है कि चित्त की एकाग्रता, एकाग्र कैसे है। तो यह जब योग में, अभी तो हमने एक पार्ट बताया जम का, अब नियम में देखिए, नियम में भी 5 है। आसन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पतंजलि महाराज जी ने आसन पर कोई जोड़ ही नहीं दिया है, 2 ही सूत्र 3 सूत्र दिया है। जोड़ उन पर, उनका किस पर है, समाधि पर, ध्यान पर। नियम में पहला है शौच, यानी पवित्रता। बाहर से तो हम पवित्र होते हैं, लेकिन अंदर से राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये भरा हुआ, उसको निकालो, मद मत्सर, उनको उनको अपने चित्त में मत रहने दो। जब वो रहेगा तो कहीं कहीं से आपकी आसक्ति होगी। अच्छा, कारण तो वही है ना। उसके बाद आता है तपस्या, तपस्या भी करो, दुख सुख में सम रहो। समय आता रहता है, दिन में कई बार आते होंगे कि जब दुख का समय या सुख के कोई समाचार आता है, दोनों में एक जैसे रहो। संतोष, भोजन अच्छा मिला तो भी अच्छा, नमक ज्यादा मिल गया तो भी अच्छा, नहीं पड़ा नमक तो भी शांत रहो। हर स्थिति में अपना संतोष। नहीं मिला भोजन तो एकादशी कर ले। हाँ, आप लोगों के लिए तो नहीं लागू होता, यह हम सन्यासियों के लिए लागू होता है। जब, और वह भी वह सन्यासी जिनके पास भिक्षाटन के अलावा कोई साधन नहीं है, क्योंकि दूसरों पर ही बिल्कुल, हम लोग तो गुरुदेव जी हैं तब तक कोई चिंता ही नहीं है, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न कोई चिंता नहीं है, सब कुछ वो अपना देखते रहते हैं, कोई सबका चिंता का भार उठाए हैं। हाँ, जैसे वह जो, हाँ वह जो परमात्मा है ना, सृष्टि का नियंता, वह सभी का भार ले रहा, सभी के भोजन करने का, सभी के रहने का। वैसे ही कम से कम गुरुदेव अपने जो भी शिष्यों का तो ख्याल रखते ही हैं पूरा, कहाँ किसको क्या जरूरत है और उसको वह देते रहते हैं। तो शिष्य को तो कोई जरूरत नहीं, शिष्य का काम क्या हो गया फिर, जो आश्रम के निमित्त कार्य करना है वो करे, सफाई पूजा पाठ इत्यादि, और उसके साथ केवल एक ही उसके पास काम है, वह ब्रह्म चिंतन। ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे, स्वाध्याय करे, श्रवण सत्संग करे या सत्संग सुने, सुन करके अपने चित्त को केवल एकाग्र करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। अगर ये नहीं करता है तब तो फिर वो
मूर्ख है, सीधी बात है, काम एक ही। अब यहाँ पर चल रहा था नियम के बारे में, तो इसमें 3 चीज बता दिया था। क्या बताया था आपको? शौच, तप और संतोष। चौथा आता स्वाध्याय, स्वाध्याय तो आ ही गया, अपना अध्ययन करो या शास्त्र का कर ही रहे हो। और पांचवा आता है ईश्वर प्राणिधान, अपना मन सीधे ईश्वर से जुड़ गया, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका आसन। आसन का मतलब यह है कि आप एक किसी भी पोज में स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, एक तो स्थिर हो और सुख हो, आपको कोई कष्ट ना हो, बैठे रहिए, बस यही आसन का। प्राणायाम में का मतलब होता है सांस आंतरिक कुंभक में सांस भर करके रोक लो और बाह्य कुंभक में सांस को बाहर करके रोक लो, या दोनों क्रियाओं को करते रहो। हाँ, दोनों को रोकना। 2 सेकंड के लिए ज्यादा इतना हो सकता तो आपकी क्षमता क्या है? क्षमता क्षमता से बाहर जाओगे तो उसी समय प्राण निकल भी सकता है ना। क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है और हमेशा है क्या, एक तो पहली होती है नियमितता, नित्य होना चाहिए। कहीं भी किसी भी कारण से गैप होगा तो आप पीछे चले जाओगे हफ्ते 15 दिन। और दूसरा, प्रारंभिक साधकों के लिए समय भी निश्चित हो तो अच्छा है। और शुरू में अगर पहले दिन आप 10 सेकंड के लिए रोकते हो तो 1 हफ्ता चलने दो, उसके बाद हफ्ते के बाद 15 सेकंड रोको, फिर 20 रोको, फिर 30 करते हुए मिनट 2 मिनट ऐसे आओ, 6 महीने में आवे, साल भर में। लेकिन इसमें अपने शरीर की स्थिति भी देखना है और अपनी क्षमता भी देखनी है। जैसे कोई अगर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज, हृदय के मरीज है, हृदय से के रोग से पीड़ित है, कोई अस्थमा के रोग से पीड़ित है, तो उसको सांस रोकना बिल्कुल नहीं। उसके लिए यह सांस कुंभक, यह प्राणायाम, यह जो है प्राणायाम की प्रक्रिया बताई जा रही है, बिल्कुल उसके लिए वर्जित है। अगर नहीं मानता तो उसकी मर्जी, ठीक है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए जो आजकल पतंजलि जी से अलग जो करा रहे हैं, हो रहा है, वो ठीक है। जहाँ देखो वहीं कोई कपाल भाती करा रहा है, कोई नाड़ी शोधन करा रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, वो सब कर सकता है। लेकिन पतंजलि जी ने योग दर्शन में तो इन 4 प्राणायामों की बात किया है। एक आंतरिक, एक बाह्य और एक दोनों, आंतरिक बाह्य, और प्रयास, ये सब प्रयास के साथ हो रहा है, समय के अनुसार, समय के अनुसार। और चौथा जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया, अपने आप ही जब मर्जी हो तब श्वास चाहे भरा हो और चाहे श्वास बाहर हो, थोड़ा भरा हो, आधा भरा हो, उसी समय श्वास रुक जा, वही श्रेष्ठ, अपने आप बिना प्रयास के, उसी को प्राणायाम कहते हैं। कितनी देर रुकता है कोई पता नहीं, वो अपने आप भर सांस रुक रही, अपने आप जाएगी जब मर्जी जाए, घंटे में जाए, 2 घंटे में जाए, तो इसको कहते हैं। अब आसन प्राणायाम के बात है 5वां चीज, प्रत्याहार, इंद्रियों का जो भोजन, इसको रोक देना। जैसे आंखों का काम है दृश्य देखना, तो दृश्य मत देखो, खुली किसी तरफ नहीं जा रही है, विषय में नहीं जा रही है। कानों का शब्द सुनना है, कान खुले हुए हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन कहीं नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से जिस इंद्रिय का जो भोजन है, विषय है, उसको रोक देना, उसके तरफ अपने आप रुक जाए। प्रयास करिए पहले शुरू में, बाद में अपने आप रुक जाए। फिर उसके बाद आता ध्यान, किसी एक बिंदु पर, जैसे भगवान के किसी एक अंग पर ध्यान लगा लिया, उस समय के लिए लगता है, फिर वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कहते हैं 28-30 मिनट से ज्यादा रह जाता है तो इस समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि ध्यान करने वाला और ध्यान भी समाप्त हो जाता है, केवल एक ही दृश्य उसके पास आता है, तो वो समाधि हो जाती है। किसी चीज का ना चिंतन, न मन में कोई वृत्ति बने। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, इसके माध्यम से योग दर्शन है, या योग के माध्यम से आपकी वृत्तियां बिल्कुल शांत हो गई, रुक गई,
कुछ मन में न जाप हो रहा है, न कुछ सोच रहे हैं, न बुद्धि कुछ कर रही है। हाथ पैर जहाँ हैं वहीं वहीं पर स्थिर रहें। वह आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 मिनट रोक सकते हैं, आधा घंटा रोक सकते हैं, 1 घंटे रोक सकते हैं, या 5 मिनट ही रोक सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे उसमें। तो इसी को लेकर के आगे बताया जा रहा है। उसको अब हम मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं। जदा पंचावतिष्ठन्ति, यहाँ पर पंचा का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। जिस समय यह अपने से यह 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्या हो जाती हैं, निवृत्त हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ज्ञानानि मनसा स, इनको कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं। जैसे कोई साधन है तो साधन को भी कई बार हम साध के रूप से पुकार देते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियां तो साधन हैं, लेकिन क्योंकि साध के रूप से कभी कभी पुकार लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। इसीलिए इनके लिए आया भाष्य में ज्ञानानि, यहाँ पर मंत्र में भी आया ज्ञानानि। और क्या है, मनसा सह, मन के सहित वह अपने आत्मा में हृदय में स्थित है। न तो इंद्री अपने विषयों में जाने के लिए उसके अंदर लेश मात्र भी कोई प्रेरणा नहीं है, और मन के अंदर भी कोई हलचल नहीं है। ठीक है। बुद्धि च न विचेषति, बुद्धि भी कुछ सोच नहीं रही, कोई निर्णय। बुद्धि का काम क्या है, किसी चीज का निर्णय करना, कोई नहीं, बिल्कुल वो भी शांत हो गई। तम आहु परमाम गति, इसी स्थिति को श्रेष्ठ गति कहते हैं, परम गति कहते हैं। यही स्थिति ऐसी है कि वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। क्योंकि योग दर्शन का ही एक सिद्धांत, एक सूत्र है, दूसरा सूत्र है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, जिस समय चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं उसी को हम योग कहते हैं। ठीक है। हाँ, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, जब वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तो वो अपने स्वरूप, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। अब ये तो आसानी से समझ गए होंगे। नहीं, कुछ नहीं करना बस, लेकिन हिलना नहीं चाहिए शरीर। एक लेश मात्र भी कंपन नहीं हो शरीर में, न मन के अंदर कोई चले, न बुद्धि के अंदर। और ऐसे अगर 5 मिनट भी रुक जाओगे ना, देखो आंखें खुली हैं, कोई बात नहीं, खुली पड़ी है बिल्कुल। हाथ ऐसे है तो भी, ऐसे है तो भी, कैसे है, बस वहां पर जहां जैसे आपने कर लिया, फिर उसमें सुविधा अनुसार वहां से कोई हिल डोल ना हो, ऐसी स्थिति। ठीक है ना। अब भाष्य ना, यदा जस्मिन काले, जिस समय अपने अपने विषयों से, स्व विषयों भी निवृत्त अन्य आत्म अन्य वह, यह 5 ज्ञान पंच ज्ञानानि, यह 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों से हट जाती हैं, और हट करके बिल्कुल शांत हो जाती हैं, उनका निवर्तन हो जाता है। ज्ञानार्थ तो श्रोत आदि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यते, मतलब ये मन के साथ ये सारी इंद्रियां अगर शांत हो जाती हैं, इसीलिए उनको ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञानान उच्यते अवतिष्ठन्ते सह मनसा जत अनुगतानि कह रहे हैं, वो मन के साथ, अंतःकरण के साथ में स्थिर हो जाती हैं। मन में भी कोई संकल्प आदि, कोई व्यावृत्त, कोई व्यवहार नहीं होता है। करणेन च बुद्धि, और साथ ही यह जो बुद्धि है जो निश्चय करती है, अध्यवसाय लक्षणा न विचेषति, वह भी अपने व्यापार में कोई, यह बार बार शब्द आता है अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब कुछ, वह भी अपने व्यापार को नहीं करती, कोई चेष्टा नहीं करती, बिल्कुल शांत होती है। उसी अवस्था को ही तम आहु परमाम गति, उसी अवस्था को हम परमाम गति, मतलब क्या बताया इस पूरे प्रकरण में कि जब कभी भी, जिस समय भी
जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी विषयों से बिल्कुल शांत हो गई हैं, अपने अपने गोलकों में बैठ गई हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो रहा है। और न कि ये पांच ज्ञानेंद्रियां बल्कि मन भी, वह भी उसके अंदर भी कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा है। बुद्धि में कोई भी निश्चय करने की कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल वो भी शांत बैठा हुआ, सभी अपने या हृदय रूपी गुफा में बैठ गए हैं। उसी अवस्था को हम परम गति कहते हैं। समझ में आ रहा है? न मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प है, न बुद्धि के अंदर किसी सोच हो रही है, कोई उसके अंदर किसी चीज पर बुद्धि जा रही है। इंद्रियां भी बिल्कुल शांत बैठी हैं। बस यह तीनों अपने अपने गोलकों में बैठ गए, हृदय में जा करके बैठ गए। उसी अवस्था को हम परम गति कहते हैं। वही समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आप अपने निश्चित हैं। बस और क्या। तो कितना आसान बताया गया, लेकिन समझने के साथ साथ करने की चीज है। याद हो गया अच्छी बात है, लेकिन जब तक करोगे नहीं तो कोई लाभ नहीं है। करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं। इसमें कोई शब्द तो नहीं कठिन है ना? ये विचेष्टे मतलब कोई चेष्टा करती हैं, व्याप्रियते मतलब उसका भी कोई व्यापार नहीं करती है, बस यही चीज है, बिल्कुल शांत है। अगला मंत्र पढ़िए। ताम जोगम ताम जोग मिति मन्यते, ताम जोग मिति मन्यते, स्थिरम इंद्रिय धारणम, स्थिर 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 इंद्रिय धारण, अप्रमत्त तदा भवति, योगो ही प्रभाव अप्ययो, योगो ही प्रभाव अप्ययो। दोबारा पढ़ें। ताम जोगम इति मन्यते, ताम योगम इति मन्यते, स्थिरम इंद्रिय धारणम, स्थिर इंद्रिय धारणा, अप्रमत्त तदा भवति, अप्रमत्त तदा भवति, योगो ही प्रभाव अप्ययो, प्रभाव अप्ययो। कह रहे हैं जब इंद्रियां स्थिर हो जाती है, इसी को जो कहते हैं, उस इंद्रिय धारणा को ही जो कहते हैं। मतलब इंद्रियां अपने अपने गोलकों में स्थिर हैं, मन भी शांत है, कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, बुद्धि भी कोई निश्चय करने की वो नहीं, इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब यह नहीं है आसन करना कि और वो करते रहो, वो योग नहीं। योग का मतलब सब कुछ शांत। और क्या है? उस समय पुरुष क्या होता है? अप्रमत्त। अप्रमत्त का मतलब उसमें कोई प्रमाद नहीं होता। ठीक है, प्रमाद रहित। और कारण क्या है? योग ही प्रभाव अप्ययो, प्रभाव माने उत्पत्ति, अप्ययो माने प्रलय। तो योग ही जो है, यही जो है जो उत्पत्ति का और विनाश का या प्रलय का कारक है। यह जो उत्पत्ति और प्रलय होता है, इसी को योग कहते हैं। देखिए, आपके मन में इंद्रियां शांत हो गई हैं तो उनका प्रलय हो गया है, इंद्रियां फिर जग गई तो उनकी उत्पत्ति हो गई। मन शांत है, प्रलय है, लय है, और जब आ गई उत्पत्ति हो गई, काम करने लगा। देखो, अब यहाँ पर जैसे सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, ये चार अवस्थाओं को तो आपने पढ़ा ही होगा, अरे सुना ही होगा, समझ में आया होगा। जागृत अवस्था तो जानते ही हैं, स्वप्न अवस्था भी जानते हैं, सुषुप्ति में गाढ़ी निद्रा, जिसमें न तो मन का कोई हलचल होता है, न इंद्रियों का कोई हलचल है, शरीर तो सोया ही है। इंद्रिय मन बुद्धि का जहां पर कोई व्यापार नहीं चलता, उसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन यह जागते ही, यह जो अवस्था है, जागते ही, जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति में जाना है।
आप जाग रहे हैं और इंद्रियां बिल्कुल शांत हैं, मन कोई क्रिया नहीं कर रहा, बुद्धि भी नहीं कर, तो सुषुप्ति अवस्था हो गई। दोनों में अंतर यही है कि यह जानते हुए जागृत अवस्था में यह हो रहा सुषुप्ति, और वहां पर आपको पता नहीं है। हाँ, इंद्रियां सब सो गई हैं तो आपको तो नहीं पता, क्योंकि जागने के बाद जो है आपको मालूम होता कि हम बहुत गहरी निद्रा में थे, और यहाँ पर तो आपको मालूम है ना, भी मालूम है। हाँ, यहाँ पर तो मालूम है, क्योंकि शुरू में प्रारंभिक स्टेज में तो आपको प्रयास से जाना पड़ता है, इसको तो बंद रखो तो अच्छा है, यह सब डिस्टर्ब करता है ना, ऐसे बना दो कि इसको अरे व्हाट्सअप आता था, हमारे में तो नहीं आता, थोड़ा सा मतलब इसको या लड़के से इसको कर लो कि व्हाट्सएप का कम से कम कोई आवाज नहीं आना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज का या आवे तो बहुत डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, यही देखो, अभी बात चल रही थी कि संसार, हाँ अभी चलो अभी मैं इसकी बात बता देता हूँ। अभी तो बात चल रही कि संसार में मन है, और जब इस प्रकार से शोरगुल होगा तो क्या होगा, आपका मन संसार में जाएगा, तो आपका मन एकाग्र कैसे होगा? ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे अभी हम लोग बैठे हैं अवस्था में, तो शांत तब होगा जबकि पूरा ध्यान में रहेंगे, तब ध्यान भी नहीं करना, उस समय ध्यान भी नहीं करना, लेकिन कुछ सोचना नहीं, कुछ मंत्र का जाप नहीं, बिल्कुल शांत रहना, कुछ करना भी नहीं है, बैठे रहना है, बस बैठे रहना है, लेकिन मन में कोई विचार ना आना, बुद्धि में कोई चिंतन नहीं हो रहा है, इंद्रियां भी बिल्कुल शांत हैं, हिलडुल नहीं रही हैं, समझिए? जब पे रहे तो ठीक। मैंने क्या कहा कि इसका मतलब ध्यान नहीं है आपको, ना तो जाप करना, ना तो किसी चीज का चिंतन करना, कुछ भी नहीं करना ना, नहीं समझ आ रहा? बल बिल्कुल कुछ नहीं करते हुए शांत अवस्था में बैठे हुए हैं, बस नेत्र भी खुले हुए हैं, लेकिन किसी विषय को नहीं देख रहे हैं। सांबी मुद्रा में नेत्र खुली होती है और भूमध्य में टिकी होती है, यह सांबी मुद्रा होती है योग दर्शन के अनुसार, योग के अनुसार, बस कुछ नहीं करना। ये कितने समय तक? दिन भर? अरे आप 5 मिनट तो बैठ नहीं सकते हैं, नहीं बैठ सकते महाराज, हिंदी हिल जाएगी, बैठ करके दिखाइए, अगर वही हो जाए तो आप अपने स्वरूप में स्थित है। ये जो क्रिया है ये दिन भर में कितनी बार? अरे आप पहले एक बार तो करके कीजिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट की बात बता रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब, मैं ध्यान भी नहीं करने के लिए कह रहा हूं, कुछ भी नहीं करना, केवल शांत बैठना है, केवल शांत, नेत्र खुली हैं, मद में लगी हैं या जैसे भी हैं, लेकिन इंद्री में कोई हरकत नहीं हो रहा है, मन में भी कोई विचार नहीं चल रहा है, बुद्धि में भी कोई चिंतन नहीं चल रहा। इसमें ये 3 चीजें हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा है? समझ में तो होता, देखो होने की बात अलग है, नहीं होने की बात अलग है, लेकिन जानकारी तो बस सिर्फ इतना ही है, इंद्रियां बिल्कुल शांत है, शरीर शांत ही है, बस यही है जानने की बात। अब करने की बात नहीं होता, वो बात अलग है, जानने का हो गया ना, अब जानने का हो गया तभी करने का होगा, बशर्ते आपके अंदर पूरी श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, तभी होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, नहीं होगा। हाँ, नहीं करके देखिएगा, जब भी अपना समय मिलेगा बैठिएगा, देखिए, और रख लीजिए मोबाइल, फोटो आता रहे, देखिएगा कौन सा हाथ हिला, को पैर हिला, क्या हिला, वो देखते रहिए, कितनी बार हिला, देखते रहिए, मन के विचार का तो नहीं आएगा मोबाइल में, वो तो खुद ही मालूम होगा, बुद्धि का भी खुद ही मालूम होगा, लेकिन इंद्रियों का शरीर में कोई हरकत होती है तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये अब समझ में आ गया? हाँ, उसको
अपने बुद्धि से उसको परिमार्जित न मत कीजिए। जो बताया जा रहा बस उसमें ईफ वट नहीं होता है। जैसे 2 दूना 4 ही होता है, 2 दूना 5 नहीं होता है। तो उसमें बिल्कुल इधर से उधर नहीं करना है, उस पर ध्यान कर दीजिए, माला कर दीजिए, मंत्र के, वो गड़बड़ हो जाएगा ना। वहां तो करना है ना, माला में आप करते हैं, ध्यान में भी करते हैं, तो वहां तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब यही है, इसी को इंद्रिय धारणा कहते हैं, इंद्रिय का धारण करना। स्थिर इंद्रियां, हमारी इंद्रियां बिल्कुल अपने 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 अंतःकरण में स्थित हो रही, मन के साथ ही इंद्रियां स्थित हो गई हैं। अप्रमत्त तदा भवति, अप्रमत्त का मतलब कोई उनके अंदर प्रमाद नहीं है, कुछ नहीं। जोगो ही, उसी को योग कहते हैं कि लय और उत्पन्न की स्थिति योग का ही डिफिनीशन है। अब आइए इसके भाष्य में, ताम ईदृशीम तत् अवस्थाम जोगम, उस ऐसी अवस्था को ही जिसमें क्या होता है, वियोगम एव संतम, जिसमें वियोग होता है उसी को हम योग कहते हैं। होता क्या है, संसार में पकड़ने की स्थिति होती है, हम यह भी कर लें वह भी कर लें, यह होता है। जैसे हम पूजा भी कर लें, हम ध्यान भी कर लें, यह तो करने की स्थिति है ना। और जो किसको कहते हैं, बिल्कुल वियोग सबसे छुटकारा, नहीं समझे, वियोग, बिल्कुल वियोग। दिनचर्या है वो अलग, दिनचर्या को ही तो बदलना पड़ेगा ना इसमें, दिनचर्या कहीं अलग थोड़ी है, उसी को बदलना है इसमें ना, उसी में से समय कटेगा ना। जो दिन में हम नाना प्रकार की हरकतें कार्य करते हैं, इसके लिए समय कहीं अलग से थोड़ी आएगा, उसी में से कटेगा ना। उस दिनचर्या ही अगर चेंज हो जाता है तो फिर अब शुरू से तो देखो, अब देखे जाप का जो यह होता है कि कभी आप शिव जी का भजन कर, वो जाप कर रहे हैं, कभी गायत्री का किया, कभी राम का किया, कभी गुरु मंत्र किया, तो यह योग नहीं है, यह ध्यान नहीं है, और कभी मन एकाग्र नहीं हो सकता है। सिर्फ एक मंत्र लिया और वही हमेशा, चाहे शिव जी के सामने हो चाहे कृष्ण जी के सामने हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप हमेशा द्वैत में हैं, विचरण कर रहे हैं तो द्वैत ही रहेंगे। अद्वैत का तात्पर्य यह है कि कोई है ही नहीं है मेरे सिवा, एक ही हमारा प्रभु है, हम उसी के मंत्र का जो भी जाप कर रहे हैं वही उस प्रभु का है, उसी के रूप में उसको देखना है। लेकिन अभी कितना है, क्या होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, सभी कभी किसी का जाप कर रहे हैं, कभी किसी का मंत्र का जाप, हम भी यही करते हैं। तो यही इसी को मतलब योग करने की बात की जा रही है। केवल एक लक्ष्य एक होगा तभी जाकर के उसकी प्राप्ति होगी, और जब लक्ष्य 10 हो जाते हैं तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति यह स्पष्ट हो रहा, एक लक्ष्य। हाँ, क्योंकि वास्तव में जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब एक ही हैं, अलग नहीं है। ये तो हमारे मन की बनाया हुआ कल्पना है, ये सब अलग अलग हैं, ये गणेश जी हैं, या भगवान राम है, या यह तो हमारे मन की कल्पना है तो एक ही ब्रह्म। सर्व अनर्थ संजोग वियोग लक्षणा इयम अवस्था जोगिन, कह रहे हैं यह अनर्थ का कारण सबसे क्या है, यह जो अनर्थ संजोग की वियोग रूपा है, जो कि यही अवस्था सबके अनर्थ योग की वियोग रूपा है। मतलब यह अवस्था जो है, जो हमारी इंद्रियां स्थित नहीं होती, मन स्थित नहीं होता है, यही अनर्थ कारक है। अगर स्थित हो जाए तो यही इनका वियोग हो गया, तो वही हमारी उच्च अवस्था है। एतस्याम, ये तो हो गया ना, एतस्याम ही अवस्थायाम विद्या अध्यारोपण वर्जिता स्वरूप प्रतिष्ठात्मा, इस अवस्था में ही अपने आत्मा जो है, यह जो अविद्या है इत्यादि से रहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित होता है। अगर यह स्थित हो गया 5 मिनट, तो आपकी यह विद्या भी उस समय नहीं रहेगी, आप अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे।
और जब 5 मिनट हो जाएगा तो आपका 10 मिनट हो जाएगा, 10 घंटे भी हो जाएगा। बस कहने का भाव यह है कि एक बार आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो लंबे समय तक यह हमेशा के लिए भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बस ठीक है, आगे चलिए। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिरम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्यांतःकरणानाम धारणम इत्यर्थः। इसका मतलब क्या है? इंद्रिय धारणा को क्या कहते हैं? स्थिर हैं। इसका मतलब इंद्रिय धारणा यानी बाह्य और आंतरिक करण जो है, यह हमारा इंद्रिय मन बुद्धि, सीधी सी मोटी मोटी बात है कि मन इंद्रिय बुद्धि यानी जितने शरीर तो स्थिर है ही है, लेकिन यह कर्ण जो है यह बिल्कुल शांत है, कोई इनमें हलचल नहीं, यह हाथ भी नहीं जरा सा भी हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत। कह रहे हैं अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता। उस समय साधक पुरुष क्या हो जाता है? अप्रमत्त हो जाता है, प्रमाद रहित होकर के उसका चित्त अपने आप में समाहित हो जाता है। समाधानम प्रतिनित्यम, हाँ, अर्थात उसका चित्त उस समाधान होकर के मतलब अपने एक जगह पर स्थित होकर के जत्र जत्रवान तदा तस्मिन् काले तदा प्रवृत्त जोगो भवत इति सामर्थ्यम उद्गम्यते। उस समय वह जोग में जब इसमें शांत हो गया, उसी समय कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति योग में स्थित है, और उसी से कारण आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इस एकाग्रता का कैसे हो उसको बताया जा रहा है, ठीक है। स्वरूप की स्थिति भी आ रही है और एकाग्रता भी आ रहा है, ठीक है। और उसी को निरुद्ध अवस्था भी कहेंगे। वह जो जिसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है वही निरुद्ध अवस्था हो गई। वो अवस्थाओं का वर्णन में आया है ना, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और फिर निरुद्ध। निरुद्ध में अब 5 मिनट शांत हो गए तो वही निरुद्ध अवस्था हो गई, क्योंकि शरीर में मन बुद्धि में कोई हलचल नाम की चीज ही नहीं है। और ऐसा क्या है? न ही बुद्धि आदि चेष्टा भावे प्रमाद संबोध, क्योंकि बुद्धि में कोई चेष्टा नहीं हो रही है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं हो रहा है, तो कोई प्रमाद की संभावना ही नहीं है। तस्मात् प्राग एव बुद्धि आदि चेष्टो परमाद प्रमादो विधीयते। अतः बुद्धि आदि का चेष्टा का अभाव होने से इस अप्रमाद का क्या किया है? निषेध किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है, यानी प्रमाद नहीं हो रहा, इसका मतलब अप्रमाद है। अथवा इसको दूसरे अथवा का मतलब इसको यहाँ पर आया है कि एक तो यह इसका अर्थ हुआ या कि जब जिस समय यह तीनों अपने अपने हृदय में जाकर के एक जगह स्थिर हो गई, इंद्रिय में कोई हलचल नहीं, मन में कोई हलचल संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धि में कोई चेष्टा नहीं हो रही है, इसी को हम अप्रमाद की स्थिति कहते हैं। एक तो यह इसका अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है, देखिए, यह है जत एव इंद्रियाणाम स्थिर धारणाम तद तद इनामीव निरंकुश प्रमत्त त्वम इत्यतः अभिधायते अप्रमत्तता भवतीति। कह रहे हैं जिस समय इंद्रियों का या जो धारणा स्थिर हो जाती है, मतलब इंद्रियों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसी समय यह निरंकुश हो जाता, अप्रमत्त की कोई जरूरत भी नहीं रहती है, निरंकुश हो गया। इसीलिए उस समय अप्रमत्त हो जाता है, कोई प्रमाद होने का संभावना नहीं है, निरंकुश हो गया, कोई हलचल नहीं है, तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अप्रमत्त। तो कहते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है, कुतः क्यों कहा जाता है? तो जोगो ही जस्मात् प्रहो अप्यो उपजन अपाय धर्मक इत्यर्थो अपाय परिहाराय प्रमाद कर्तव्य इत्यप्राय। अपाय का अर्थ होता है लय होना। जब इसको लिखोगे नहीं तो कैसे आएगा? मैंने कई बार कहा लिखने के लिए लय लय लय, हाँ लय, सुनाई नहीं देता ना, लय होना। लय का मतलब वही नष्ट होना, जो लय की प्रक्रिया बताई गई थी वही है, या नष्ट होना समझ लो। जोगो ही जस्मात, क्योंकि जोग ही प्रभाव का भी कारण है, उत्पत्ति का भी और प्रलय का भी कारण है। जस्मात प्रहो और प्य दोनों का कारण है, यानी तात्पर्य यह है कि यह
इसके निवृत्ति के लिए इस ये जो प्रकरण चल रहा है उसके निवृत्ति के लिए क्या करना है? प्रमाद का अभाव करना चाहिए। मतलब यह योग का यह यहाँ पर अर्थ ही बताया जा रहा है कि योग ही योग है, अर्थात यह जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद न हो। और जब आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, मन में कोई संकल्प नहीं होगा, बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगा, बुद्धि का कोई व्यापार नहीं हो रहा है, उसी समय आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। योग विद्या नाम दिया हुआ है, लेकिन यह एक सूत्र दिया हुआ, किस प्रकार से आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, इससे बढ़कर के कुछ है ही नहीं है। चाहे वेदांत हो चाहे योग हो, यह वेद का मंत्र है, ठीक है। और जो वेद का जो मुख्य प्रयोजन है वह यहाँ से सिद्ध हो रहा है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं ज्ञान है। पहले ही बताया गया आपका मुख्य प्रयोजन या जीव का मुख्य प्रयोजन क्या है, उद्देश्य है अपने स्वरूप में स्थित होना, और यहाँ पर अपने स्वरूप में स्थिति हो रही है बिना किसी प्रयास के, कुछ नहीं कर रहे हो। अभी तक तो बताया गया भजन करो, जाप करो, यह करो, ध्यान करो, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, शांत बैठना है। लेकिन वो शांत, लेकिन सबसे लेकिन सबसे कठिन यही है, आप करके देख लीजिएगा, नहीं होगा, नहीं होता। कारण क्या है कि यह जो मन है ना, इतनी आसानी से यह आपके बस में थोड़ी आता है। जब तक संसार से बिल्कुल वैराग्य नहीं होता तब तक आने वाला नहीं है। कोई न कोई लेकर के चला जाएगा, कब उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई, एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं अपने बिल्कुल साधारण भाषा में, तो शायद आपको यह अंदर हृदय में बैठ जाए तो बहुत अच्छी चीज होगी। क्या है, देखो यहाँ पर बताया गया, यह जो कार्य और कर्ण का संघात है, पूरा शरीर हमारा कार्य में क्या है, यह शरीर है, कर्ण में यह इंद्रिय मन बुद्धि अंतःकरण है। तो यह जो शरीर तो स्थिर हो गया, लेकिन कर्ण जो है इंद्रिय मन बुद्धि, इनको स्थिर कर लो। कैसे करोगे? इंद्रियों में कोई हलचल नहीं, उनके विषयों में जाने का कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न न हो, बिल्कुल अपने गोलकों में स्थिर हो। मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प न हो, बुद्धि में किसी प्रकार का व्यापार न हो, तीनों अपना जा करके अंतःकरण में स्थित हो गए। वही धारणा है, अरे वही जो है यह अप्रमाद की स्थिति है, वही निरंकुश की अवस्थी है। उसमें आपका अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाते हैं और कुछ नहीं है। वहां पर अज्ञान भी खत्म है, केवल आप अपने स्वरूप में इसी स्थिति को धारण करना है और कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है 10 मिनट, और नहीं जो कर पाता 5 मिनट, करके तो देखो। कुछ नहीं करना ही नहीं कुछ, बस 5-10 मिनट कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर आप करके जिस दिन होगा ना, आपको विशेष इनाम दिया जाएगा, आप करके देखिएगा। नहीं फिर वहीं जा रहे हो, वहां तो कुछ चलता है ना, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। नहीं समझे? वहां पर ध्यान में तो कुछ करना होता है। क्या करना होता है? यहाँ पर ध्यान लगाया, भगवान के रूप पर ध्यान लगाया, या मंत्र का जाप कर, यहाँ में तो कुछ करना ही नहीं है। इस स्थिति में कुछ करना ही नहीं है, करने को ही वियोग किया जा रहा है। नहीं समझ के आ रहे हैं? मेरे को नहीं समझ आ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो कि शाम को हम करते हैं? कभी किया ही नहीं, हमने कराया ही नहीं। सामने करते हो क्या है, वो अलग है। वहां पर तो कर रहे हो ना, यहाँ पर तो करना ही नहीं है। वहां पर तो आप कर रहे हो ना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो शांत बैठना है। न बुद्धि में हलचल हो, न इंद्रिय में हलचल हो, न मन में हलचल हो, कोई संकल्प करता। अभी आप ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।